प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी जो कंटेंट चल रहा है वो है संगमी बलों की साम्यावस्था, और ये टॉपिक अपना पूरा मैकेनिक्स का है, जिसके अंदर डायनामिक्स और स्टैटिक्स का पार्ट है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, और इतना शानदार टॉपिक है कि हल्का सा स्टडी करते ही समझ में आ जाएगा, और इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है। आज जो मैं कंटेंट ले रहा हूँ, मैं इसको स्टार्ट करूँ उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, इसको शेयर करें, और CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने साथियों को भी आप शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कराएं। आज का जो टॉपिक है वो है लामी थ्योरम, लामीज प्रमेय। देखिए, इसके जस्ट पहले वाले में लैम्ब्डा म्यू थ्योरम हमने ली थी और उस पर क्वेश्चन करवाए थे। आज का टॉपिक है लामीज थ्योरम। अब लामी थ्योरम क्या है? दिखने में बहुत बड़ा भारी भरकम लगता है। ये जो टॉपिक है, देखो आजकल जो बुक्स चलती है इसके अंदर ये नहीं मिलता है। ये पुरानी बुक्स जो है 12th क्लास में चला करती थी, उसके अंदर जो मैकेनिक्स का पार्ट था, बुक थी, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स थे, इसी जमाने में चलती थी। तो लामीज थ्योरम के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं। आपके पास मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसको हम स्टार्ट करें, समझे। इसके पहले इसका कथन क्या है वो ले लें। तीन बल, यानी किसी कण O पर लगे तीन बल P, Q, R यदि संतुलन में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के जा, यानी कि साइन के समानुपाती होता है। ये हमारे लामी थ्योरम है। यानी कोई कण अगर यूं कहें कि कोई कण अगर इन तीन बलों के अंतर्गत अगर संतुलन में है, तो उस केस में आपका प्रत्येक बल P जो है वो शेष दो बलों के बीच के कोण के जा के समानुपाती होता है। कैसे? जैसे ये आप देखें, ये आपके तीन बल हैं, P, Q और R। इसके ये जो P है वो शेष दो बलों यानी कि Q और R के बीच के कोण अल्फा, और अगर मान लो इनके इसके बीच का कोण अगर मान लो इसमें अगर अपन ले लेते हैं बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बीटा ले लिया, और ये आपके अगर गामा है, ठीक है। तो R के लिए गामा, P के लिए अल्फा और Q के लिए बीटा। तो P जो है वो साइन अल्फा के समानुपाती, Q जो है वो आपके साइन बीटा के समानुपाती, और गामा जो R जो है वो साइन गामा के समानुपाती होता है। ये इसके अंदर दे रखा है। इसी चीज को मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया, देख लीजिए। ये आपका P, ये P, ठीक है, ये आपका Q, ये Q, और ये आपका R। इसको मैंने एक तरह से पैरेललोग्राम में सेट कर दिया है, ठीक है। चीज ये और ये सेम ही है। आपको मालूम है कि ये अल्फा, बीटा, गामा, तो ये एक जो ट्राइंगल बनता है, इस ट्राइंगल से इस लॉ को प्रूव किया है और कुछ नहीं है। तो हमारा जो फाइनल इसका रिजल्ट बनेगा वो बन जाएगा साइन, या यूँ लिखें कि P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ये आपके लामी थ्योरम है और कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। कोई कण अगर तीन बलों P, Q, R के अंडर में अगर संतुलन में है, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के
जाके समानुपाती होगा। ये हमारी लामी थ्योरम। अब आप कहें कि इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए लामी थ्योरम, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि लामी थ्योरम में जो 3 बल है संतुलन में है और शेष प्रत्येक बल जो है शेष 2 बलों के बीच के कोण के जाके समानुपाती। मतलब क्या हुआ, हम जो क्वेश्चन करेंगे हम सबसे पहले उसका जो क्वेश्चन गिवन होगा उसका हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद में, ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो बल हमारा, अगर हम P बल ले रहे तो P के लिए हम सामने वाले कोण का साइन ले लेंगे। यानी हमें उसमें देखना क्या ढूंढना, क्वेश्चन में क्या ढूंढना होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें 3 बल ढूंढने होंगे। सामान्यतया 2 बल तो सवाल में दिए होंगे और एक, क्योंकि जो पार्टिकल जहां बैठा है, ठीक है ना, मान लो एक पार्टिकल यहां पर है और ये कह रहा है कि इस पार्टिकल को एक क्षैतिज रस्सी खूंटी पर इन 2 खूंटियों से अगर इसको इस तरीके से यहाँ से इस कण को डोरियों से बांधा गया, इसका तनाव T1, इसका तनाव T2, ठीक है, ऐसा सवाल है। ये 2 खूंटियाँ हैं क्षैतिज और इस पर 2 रस्सियों से यहाँ जो पार्टिकल है उसको बांधा गया है, ठीक है, 2 बल हो गए। अब लामी थ्योरम लगाने के लिए तो 3 बल चाहिए होंगे। तीसरा बल कौन सा होगा, दिख रहा है? तीसरा बल जो होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ इस कण का भार W होगा। बस ये 3 बल हो गए। अब आपको क्या करना होगा, आपको T1 अपॉन T2 अपॉन और W अपॉन यहाँ साइन साइन और साइन। अब आपके यहाँ पे हमेशा, क्योंकि ये जो भार है, ठीक है, इसको आप आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और एक सुविधा के लिए ऐसे अगर बनाए तो ये आपका 90 हो गया। अब आपके इनमें से कोई एकाध कोण, कुछ न कुछ एकाध शर्त और दे रखी होगी। उस शर्त से हम ये जो कोण है अल्फा बीटा गामा की बात करेंगे। यहाँ मैंने अल्फा बीटा गामा ऐसे ही लिख दिया है उसकी तरह, लेकिन आपके यहाँ तब T1 की बात करेंगे तो T1 के नीचे हमारा कोण कौन सा होगा, शेष 2 बलों के बीच का कोण, ये वाला जिसको हमने अल्फा लिख दिया। अब T2 है तो T2 के लिए शेष 2 बल कौन सा, एक तो तनाव बल ये, एक ये, तो इनके बीच का कोण ये बीटा, ये लिख दिया बीटा। और W भार है तो भार के लिए शेष 2 बल कौन से, तनाव बल T1 और तनाव बल T2, तो इनके बीच का कोण अगर अपन गामा मान ले तो ये W अपॉन साइन गामा हो जाएगा। ये इस तरीके से हम क्वेश्चन में हम हमारे 3 बल ढूंढेंगे और हम लामी थ्योरम लगा देंगे। बस इन तीनों को सोल्व किया, ये हमारे T1 T2 और W आ जाएगा, जो भी निकालना होगा। देखिए लामी थ्योरम जो मैंने बता दी है, इसके अंदर अब लामी थ्योरम के बाद में हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लामी थ्योरम किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने में हमारे को हेल्प करती है, तो जो सिस्टम था उसको अपन इसके अंदर लेते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें जो गिवन है, क्वेश्चन दे रखा है कि गिवन डायग्राम के अंदर एक बिंदु पर क्रियाशील 3 बल साम्यावस्था में है, तब बल F का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। सीधी सीधी बात, 3 बल साम्यावस्था में, तो लामी प्रमेय की जो लैंग्वेज में पहला जो स्टेटमेंट था, पहला पार्ट यही था कि 3 बल किसी कण पर क्रियाशील है और वो साम्यावस्था में है। तो अब यहाँ इसने कहा कि बल F ज्ञात करना। मैंने आपसे यही बात कही थी कि आपको तीनों चीजें देख लेनी। आप यहाँ देखिए, इस बिंदु पर क्रियाशील बल है, एक बल तनाव बल T, दूसरा बल F क्षैतिज दिशा में, और इसका भार W जो 10 किलोग्राम वेट इसके अंदर दे रखा है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा। अब हम इस O बिंदु पर लामी थ्योरम लगाएंगे। इधर दे रखा है बिंदु O पर 3 बल साम्यावस्था में है, जिसमें P को अपन ने F मान लिया, मतलब P, Q और R तीनों हमारे पास में गिवन है। सीधी बात है। अब यहाँ क्या है कि देखिए ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, हमें यहाँ पर केवल बल F पूछा है, ठीक है। अगर हम चाहें तो हमारे पास सारी चीजें हैं। ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा ϕ-30 डिग्री। हमें ये वाला एंगल चाहिएगा, ये वाला चाहिएगा और ये वाला चाहिएगा। तो हम इसके अंदर लामी थ्योरम यूज करें, बाई
लामीज थ्योरम। हम सबसे पहले काम करते हैं, बल F ले लेते हैं, F अपॉन साइन, फिर तनाव T अपॉन साइन, और फिर भार 10 बटा साइन। अब मैंने आपको बता रखा है कि हम जब बल F लेते हैं तो इसके लिए हमारे को जो कोण आएगा ये वाला काम आएगा 90 प्लस 30। तो बल F के लिए यहाँ अपन क्या लिखेंगे, 90 प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। और T जो है इसके लिए आपके ये वाला होगा, तो ये साइन 90 हो जाएगा। और 10 किलोग्राम भार के लिए हो जाएगा आपके साइन पाई माइनस 30। अब यहाँ अपने को केवल बल F का मान पूछा है, लेकिन हम चाहें तो T भी निकाल सकते हैं। तो पहले अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। F अपॉन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता, कोस 30 इक्वल टू T अपॉन 1 इक्वल टू 10 अपॉन साइन 30। ये साइन पाई माइनस थीटा सेम बन जाएगा ऐसे ही। तो इस बेस पे हमारे पास में इन सब की वैल्यू है। अगर अपने को F निकालना है, ठीक है, तो ये बल F इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट को आप ले लें। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू कोस 30 बटा साइन 30, यानी कि F इक्वल टू 10 और कोस 30 की वैल्यू, भले इसको कोट में बदल लो, कोस 30 की वैल्यू आपके √3/2 और इसकी है 1/2 साइन 30 की। तो इससे आपके F इक्वल टू क्या आ गया, 10√3 किलोग्राम भार। ये आपके इसके अंदर F की वैल्यू आ जाएगी। अब इसने और जो पूछा है कि अगर और तो इसने पूछा ही नहीं है, लेकिन अपन चाहें तो तनाव बल T भी निकाल सकते हैं। तो T बल क्या हो जाएगा, इसी से कर लें आप, भले आप इधर लिख लें, तनाव बल T लेंगे। आप चाहें तो इसको ले सकते हो, आप चाहें तो इसको ले सकते हो, ठीक है। तो इसको लोगे तो आपको F की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बटा साइन 30 मतलब 1/2। तो ये T इक्वल टू ये 2 पर चला जाएगा 20 किलोग्राम भार। ये इस तरीके से आप लामी थ्योरम यूज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, आप कैसे भी देख लें। जो मैंने कहा लामी थ्योरम में 3 बल और उनके सामने वाले कोण को हमें ढूंढना होगा। बिल्कुल इजी तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लामी थ्योरम का ही है, और इसके अंदर भी एक जो क्वेश्चन लिया मैंने अभी, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड जिसका भार W है, चिकने नत समतल पर क्षेत्रीय दिशा में लगे बल P द्वारा रोका जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से इसके पिंड को समतल के समांतर दिशा में Q परिमाण का बल लगा करके फिर उसको रोक सकते हैं। यानी दोनों केस में अलग अलग बलों द्वारा हम रोक सकते हैं। तो सिद्ध करना है कि 1/q² इक्वल टू 1/p² प्लस 1/w²। ये हमारा रिजल्ट है। हमारे सामने 2 केस है, आप देखना। एक जो पिंड है, ये पिंड यहाँ पर है और ये हमारा आनत तल है या इंक्लिन्ड प्लेन है। अब इस पिंड पर क्षैतिज बल P लगाया जा रहा और इसके द्वारा ये पिंड यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। इस केस में भार इसका W है और ये प्रतिक्रिया इसकी R है, लंबवत प्रतिक्रिया। सेम दूसरा केस, अब इसी पिंड को हम W बार का जो पिंड यहाँ पर है और वही आनत तल है अल्फा कोण वाला, और अब की बार जो बल P की जगह Q बल लगाया जा रहा है अल्फा की कोण की दिशा में, ठीक है। और उस केस में भी ये पिंड रुका हुआ है। दोनों ही केस में ये पिंड रुका हुआ है, ठीक है। 2 केस हो गए। अब हम दोनों केस में लामी थ्योरम लगाते हैं। यहाँ प्रतिक्रिया बल R है लंबवत, यहाँ प्रतिक्रिया बल S है लंबवत, जो हमने अलग से मान लिया गया है। अब पहले कंडीशन में जो लामी थ्योरम के लिए हम जानते हैं 3 बल चाहिए PQR, तो ये बल P अपॉन साइन W और R के बीच का कोण पाई माइनस अल्फा। फिर W के लिए
P और R के बीच का कोण कितना होगा 90 प्लस अल्फा, तो ये W अपन साइन 90 प्लस अल्फा। फिर R की बात करें तो R के लिए P और W के बीच का कोण होगा तो वो 90 डिग्री है, साइन 90। ये हमारा लामी थ्योरम का काम कंप्लीट हुआ। अब तो केवल सॉल्यूशन है, P अपॉन साइन अल्फा, W अपॉन कोस अल्फा और R अपॉन 1, इनको अपन ने सोल्व कर लिया। ऐसा करके मैंने P कोस अल्फा इक्वल टू W साइन अल्फा निकाल लिया और इसी को मैंने इक्वेशन नंबर इसको दिया, इसमें मैंने कोट अल्फा इक्वल टू W अपॉन P निकाल लिया। भली इसमें रहने दो, हम बाद में जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसे कर लेंगे, ये दोनों एक ही बात है। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करें, अब की बार जो बल है वो अल्फा कोण पर लग रहा ऊपर की तरफ और यहाँ पर भी W भार का पिंड रुका हुआ है, ठीक है। सेम कंडीशन हम Q, S और W ये तीन बल है, इन तीन बलों के अंतर्गत हमारा पिंड साम्यावस्था में है, ठीक है, पहले वाली कंडीशन की तरह ही। हम यहाँ पर भी लामी थ्योरम लगा लेते हैं, Q अपॉन साइन, तो Q के लिए W और S के बीच का एंगल, ठीक है, 90 प्लस या पाई माइनस अल्फा कर दो, ये अल्फा है तो ये साइन पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। फिर S की बात करें तो S के लिए साइन 90 प्लस अल्फा, कैसे, ये S, ठीक है, और अब की बार Q और W ये वाला इनके बीच का कोण लगेगा, ठीक है, तो 90 प्लस अल्फा। फिर W की बात करें तो W के लिए हमारे पास में जो है इसके और इसके बीच का कोण, तो ये दोनों परस्पर मतलब S और Q परस्पर लंबवत है, तो W अपॉन साइन 90। बस ये हमारे लामी थ्योरम का वाला काम कंप्लीट। अब इसको सोल्व कर लें, Q अपॉन साइन अल्फा, S अपॉन कोस अल्फा, W अपॉन 1। यहाँ W साइन अल्फा इक्वल टू Q कर लिया और यहाँ पर भी मैंने कोसेक अल्फा निकाल लिया W अपॉन Q। अब मैं इन दोनों को वर्ग करके घटा दूँ, ठीक है ना, वर्ग करके घटाऊंगा तो क्या आएगा, क्यों आपको मालूम है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है, ये आप जानते हैं। तो आपके कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, W स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस W स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, ये देख लो। और इससे हमारे ये जो फाइनली आएगा 1 अपॉन Q स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन W स्क्वायर, और फाइनली जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, 1 अपॉन Q स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन W स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, देख लो। अब यहाँ क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हम रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान से देखना, ये P और Q साथ में नहीं है, वो ऑप्शन में 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन Q स्क्वायर, मतलब वो इस प्रकार का दे सकता है, ध्यान रखना, ये ऑप्शन दे सकता है वो ऑप्शन में। और हमें देखो सिमेट्रिक P और Q साथ में है, W अलग है, तो हम इसको करेक्ट नहीं कर दें कहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपके रॉन्ग है, 1 अपॉन Q स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन W स्क्वायर है, तो थोड़ा हम इसको याद भी रखेंगे तो ठीक रहेगा। ये आपका एक लामी थ्योरम का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो इसको आप कर भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, 7 मीटर और 24 मीटर लंबी दो डोरियों से W भार का पिंड लटका हुआ है। डोरियों के दूसरे सिरे पर 25 मीटर लंबी किसी छड़ के सिरों से बंधे हुए हैं। यदि छड़ इस स्थिति में रखी हो कि ठीक उनके मध्य बिंदु के नीचे लटके, तब डोरियों के तनाव ज्ञात कीजिए। देखिए सीधा सीधा जो सोचना है हमारे पास में है, AC डोरी 7 मीटर है और BC डोरी जो है 24 है और AB आपके पास 25 है। मैं आपको हर बार अक्सर मैंने बताया है कि 7, 24, 25 ये जो भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की होती है, आप देख लें 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576 इक्वल टू 625, ठीक है, जो आपके 25 स्क्वायर हो रहा है। यानी कि आपके ये क्या आ गया कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि आपके जो एंगल ACB है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये रिजल्ट हमारे पास में आते ही अब हम यहाँ पर
जो डोरियों में तनाव T1 और T2 है और W भार है यहाँ, तो T1, T2 और W ये तीन जो हमारे पास लामी थ्योरम के अंदर जो हमें तीन चाहिए वो हमारे पास आ चुके। तो देखिए T1 जो लिखा है, T1 के लिए आपके ये वाला होगा, तो ये आपके साइन पाई माइनस बी हो जाएगा, सीधी सी बात। T2 की बात करें तो T2 के लिए आपके साइन पाई माइनस ए हो जाएगा, ये वाला एंगल है ना। और W के लिए, अब W की बात करें तो इन दोनों के बीच यानी कि ये समकोण त्रिभुज है जो 90 हो गया है ना, बिल्कुल सिंपल। बस अब इसको अपन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा T1 साइन बी इक्वल टू T2 साइन ए इक्वल टू W/1। मतलब आपके T1 तो आ गया W साइन बी और T2 आ गया आपके W साइन ए। अब हमारे पास में अगर हम देखें कि साइन ए की बात करें तो साइन ए मतलब ये तो लंब बटा कर्ण 24/25, और साइन ए की बात करें तो साइन बी है ना, बी था इसके अंदर, तो ये साइन बी लें तो साइन बी में हो जाएगा ये वाला एंगल है, तो लंब बटा कर्ण यानी कि 7/25। ये वैल्यू अपन इन दोनों में पुट कर लें तो आपके पास में T1 तो आ जाएगा कितना W है, तो ये आपके B वाले में 7/25 W, और T2 आ जाएगा 24/25 W। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।